बाकायदा वहाँ पर ये असला बलोच लिबरेशन आर्मी जो एक बनाई गई थी ना पाकिस्तान के खिलाफ, जी BLA, उसको दिया गया। ये TTP पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान में तकसीम किया गया। भारत की इस वक्त अगर आप देखें कि भारत जो है इसकी अफगानिस्तान के अंदर अगर आप देखें 22 अरब डॉलर जो है इसकी कम से कम 22 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। हिंदुस्तान ने वहां बैठकर हमारे लिए मुश्किलात में इजाफा किया। उन्होंने बलूचिस्तान, इंडिया ने, रॉ ने और NDS ने मिलकर तालिबान को हमने पाला है, तालिबान की हमने मदद की है। हमें आज चाहिए कि हम उनसे कहें कि भाई हमारे दबाव डाले कि हम तुम्हें कबूल नहीं करेंगे, तस्लीम नहीं करेंगे। अच्छा, अब बात यह है कि नौजवान यहाँ से जाएंगे तालिबान के साथ जंग लड़ने और फिर जब वहाँ से वापस आएंगे जिंदा ना आए, वो यहाँ पर आके जो है वो तहरीक तालिबान बनेगी और वो जो खूरेजी वहाँ हो रही है वो खूरेजी यहाँ होगी। भारतीय तैयारे असला भर के लाए। भारतीय तैयारों में अफराद नहीं थे, असला था। वो असला काबल में किन को दिया जाएगा, वो असला किन में जा रहा है, वो असला किस लिए लाया जा रहा है। 2 जहाज़ तो वो जो सामने आ गए, लेकिन आज मैं आपको इंकशाफ करते हम यहाँ पे, बल्कि ये सबूत के साथ इंकशाफ है कि वो जो असला था वो असला 2 जहाज़ों में नहीं आया। इससे पहले 6 जहाज़ वहाँ पे आ चुके हैं। 6 जहाज़ों में असला आया। असला आने के बाद 6 जहाज़ों में बाकायदा वहाँ पर ये असला बलोच लिबरेशन आर्मी जो एक बनाई गई थी ना पाकिस्तान के खिलाफ, जी BLA, उसको दिया गया। ये TTP पाकिस्तान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान में तकसीम किया गया, दाइश में तकसीम किया गया। ये असला ना सिर्फ उनमें तकसीम किया गया बल्कि ये असला और उनमें तकसीम करने के बाद अब काबल के अंदर 13,000 ऐसे अफराद हैं, 13,000 जिनमें यह असला तकसीम किया गया है। और उन्हें कहा गया है कि काबल के अंदर एक ऐसी खौफनाक खाना जंगी शुरू कर दो, तालिबान वहाँ पहुँचे या ना पहुँचे, कुछ तालिबान के रूप में आ जाओ, कुछ तालिबान के मुखालफत में आ जाओ और ऐसी वहाँ पे खाना जंगी शुरू कर दो कि पूरी दुनिया के अंदर ये तासर जाए कि अफ़गानिस्तान में अमन नहीं है। फिर वो तालिबान पे डालो ताकि दीगर जो फोर्सेस हैं वो दोबारा ये प्रेशर डालें कि अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया जाए, अफ़गानिस्तान के ऊपर फलां किया जाए, अफ़गानिस्तान के अंदर एक नई जंग छेड़ी जाए। या सर ये एक तो वो जहाज़ जिनमें ये सारा माल आया, ये सारी चीज़ें आई, उनकी तफसील आपको बता रहा हूँ। ये 2 नहीं 4 उससे पहले भी जहाज़ आए। भारत की इस वक्त अगर आप देखें कि भारत जो है इसकी अफ़गानिस्तान के अंदर अगर आप देखें 22 अरब डॉलर जो है इसकी कम से कम 22 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। और इस इन्वेस्टमेंट में से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो कंधार में थी। अब कंधार में क्या होता था जिसकी वजह से भारत को ये बड़ा खौफनाक है, कंधार में वहाँ पे 19 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी, सिर्फ कंधार के अंदर 19 अरब डॉलर की। और वहाँ पर बैठकर पाकिस्तान को पसी पैक और बलोचिस्तान ये टारगेट थे। अब एक सवाल है कि क्या अफ़गानिस्तान की हुकूमत, अफ़गानिस्तान की एजेंसियाँ क्या उनके नोटिस के बगैर वहाँ पे तैयारा लैंड कर सकता है? अब तो एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने लॉन्च कर दिया है। क्या उनके नोटिस के बगैर वहाँ पे इतना असला आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब है बहुत से लोग उनके साथ मिले हुए हैं। अब प्लानिंग ये हो रही है कि वहाँ पर गुमसान का रन पड़े, खाना जंगी शुरू हो जाए। अब फिर ये खाना जंगी की सूरत में बहुत से अफ़गानियों को पाकिस्तान की तरफ भेजें, क्या पाकिस्तान चले जाएं, फिर उन अफ़गानियों के अंदर इनके अपने लोग शामिल हों जो अफ़गानियों के कैंप में तो रहे लेकिन वहाँ पर साजिश कुछ और कर रहे हो। ये बड़ी खौफनाक एक साजिश है। जिस तरह इन्होंने अपने अड्डे देने का फैसला भी कर लिया हुआ लेकिन अभी उन तो ख़त्मी वहाँ पर नहीं पहुँचे, तो अब ये इस तरफ चल पड़े हैं। अब ये जो एक वीडियो जिसकी तालिबान ने तरदीद की है कि हमारी नहीं है, हम ऐसे नहीं है, ये दाइश की वीडियो है, सारा कुछ कर, ये सारा कुछ अब काबल में हो रहा है। अब चूँकि काबल पे इनको खदशा है कि तालिबान काबल चले जाएंगे, वो काबल पे कब्ज़ा कर लेंगे। देखें जो गलत करेगा उसके लिए तमाम जो कुव्वतें हैं वो काम करेंगी। लेकिन इंडिया ने जो खौफनाक खेल खेला है, इंडिया की वो चीज़ें जो सामने आई हैं कि वो किस किस को वहाँ पे ट्रेनिंग देता था, कितना पैसे इन्वेस्ट करता था, कंधार के अंदर क्या होता था, और अब ये जो असले के जहाज़ नज़र आ गए हैं। अब ये असला ज़हन में रखिएगा अफ़गानिस्तान को नहीं दिया जा रहा। आप डॉक्यूमेंट्स निकाल के देख लें, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ। और ये चलाया भी भारतीय मीडिया ने है, ये सबसे पहले भारतीय मीडिया में है ना। अब तमाम चीज़ें निकाल के देख लें। जब आप किसी मुल्क को असला बेचते हैं,
तो उस असले के लिए भेजने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ मामला होते हैं। फिर वो असला कहाँ कहाँ जाता है, ये उसकी आर्मी के हवाले नहीं किया गया, बल्कि ये असला जो लेकर गए हैं वो वहाँ पर जो कौंसलेट के लोग हैं, इनके एम्बेसी के जो लोग हैं वो लेके गए हैं, और कुछ वहाँ पे जो वर्दियों में लोग थे वो लेके गए हैं। अब बड़ी खौफनाक साजिश भारत की काबल के अंदर खाना जंगी की है, उस सिलसिले में उन्होंने बेहतरीन तैयारी की हुई है। बहुत से जो है ऐसे अफराद जिनको वो तालिबान साबित करेंगे, ऐसे अफराद जिनको वो पाकिस्तान के मुस्लिम लोगों से तशबीह देंगे, ऐसे अफराद जिनको वो कहेंगे ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान की तरफ से आए। ये पूरी एक प्लानिंग की गई है। लेकिन अभी हिंदुस्तान की जहां तक बात है, हिंदुस्तान स्पॉइलर है, अशरफ गनी गवर्नमेंट स्पॉइलर है, क्योंकि वो लोग स्टेटस को फोर्सेज हैं और उनके बड़े मफाद था इस जो कुछ हो रहा था, और अमेरिकन मौजूदगी में उनका मफाद उनके साथ जुड़ा हुआ था। हिंदुस्तान ने वहां बैठकर हमारे लिए मुश्किलात में इजाफा किया। उन्होंने बलूचिस्तान, इंडिया ने, रॉ ने और एनडीएस ने मिलकर दहशतगर्दी करवाई बलूचिस्तान में। हमारी फोर्सेस को पाक अफगान बॉर्डर पर टाई डाउन रखा। हमें 1,40,000 की करीब फौज मुकम्मल ये 2,610 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर डिप्लॉय रखनी पड़ी, क्योंकि वहां से दरांदाजी होती थी। फिर वहां बैठकर इंडिया ने एक नैरेटिव बिल्ड किया तालिबान को, अशरफ गनी गवर्नमेंट को बताने के लिए और बिलखुसूस अमेरिका को बताने के लिए कि आपकी तमाम तर मुश्किलात की वजह पाकिस्तान है और पाकिस्तान में तालिबान की सेंचुरीज हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान को बदनाम करने का मौका था। नई दिल्ली अफगान हुकूमत की हिमायत और तालिबान की खुलकर मुखालिफत करता रहा है, ये बात तारीख का हिस्सा है। इंडिया ने 2002 से लेकर अब तक अफगानिस्तान में $3 बिलियन की सरमायाकारी की है। खार साहब, गुजारिश ये है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है वो लम्हा बदल रही है, और हमारे लिए अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत फूंक फूंक के कदम रखें। हमारी जो सफारतकारी है उसके लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का हमें सामना है। दूसरी चीज़ जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो सरहद पार से कुछ डेड बॉडीज़ आ रही हैं जिनके जनाजे पाकिस्तान में आ रहे हैं, पेशावर में आ रहे हैं, ये क्या सूरत हाल वहाँ पर जन्म ले रही है? देखें, ये आपने पाकिस्तान के आने वाले दिनों में खूनरेजी की तरफ इशारा किया है। पाकिस्तान में यहाँ से जो लोग गए हैं, जनाजे उन्हीं के आए हैं जो यहाँ रहते हैं, और उन जनाजों की जब जनाजे उठाए गए तो उसमें तालिबान का परचम भी था और तालिबान के नारे भी थे। अच्छा, अब बात यह है कि नौजवान यहाँ से जाएंगे तालिबान के साथ जंग लड़ने, और फिर जब वहाँ से वापस आएंगे जिंदा ना आए, वो यहाँ पर आके जो है वो तहरीक तालिबान बनेगी, और वो जो खूनरेजी वहाँ हो रही है वो खूनरेजी यहाँ होगी। तो पाकिस्तान को वाज़े तौर पे उन्हें कहना चाहिए कि हम जो है तुम्हें कबूल नहीं करेंगे, एक मिनट, और पूरी दुनिया भी कबूल नहीं करेगी। और अगर पाकिस्तान ने ऐसा ना किया तो पाकिस्तान में खूनरेजी आएगी, और पाकिस्तान में खूनरेजी जो है, एक मिनट, हम दुनिया में दावा करते रहे हैं। आज भी जो है वो शेख रशीद ने कहा कि 70 अफराद को हम मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं। तालिबान को हमने पाला है, तालिबान की हमने मदद की है। हमें आज चाहिए कि हम उनसे कहें कि भाई हमारे दबाव डाले कि हम तुम्हें कबूल नहीं करेंगे, तस्लीम नहीं करेंगे। वरना ये खूनरेजी को कोई नहीं रोक सकता। मेरी आज भी मुतालबा है कि पाकिस्तान को बचाया जाए, एक बहुत बड़ा बुरा दौर आने वाला है।